पाकिस्तान की तरफ से कई बार बोला जाता है कि आरएसएस जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। यहाँ गवर्नमेंट हमारी और आरएसएस दोनों अलग पेज पे दिख रही हैं। आरएसएस बोल रही है कि बीट दे दो इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर नहीं है अब तक। तो हम यहाँ पे कई चीजें इकट्ठी देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान की चुप्पी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान अपने लोगों को भूखा मरता देख रहा है, लेकिन वो इंडिया से पता नहीं किस ईगो में बीट नहीं लेना चाहता। और इस ऑफर पे अरे ना तो कर देते ना, बोलते हमें नहीं चाहिए तुमसे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि आरएसएस ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को 50 लाख टन गेहूं ऑफर करना चाहता है, जिससे पाकिस्तान की गेहूं का समस्या खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान देने के लिए तैयार नहीं है। रोहित शर्मा जी का कहना है कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आरएसएस ने पाकिस्तान को गेहूँ ऑफर करके पाकिस्तान के मुँह बंद कर दिया है। पाकिस्तान जो बोलते थे कि आरएसएस एक हिंदू संगठन है और उनका ये कहना है कि बहुत सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान की मदद नहीं की, लेकिन भारत मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। कि आरएसएस, और हम अक्सर सुनते हैं आरएसएस आइडियोलॉजी, तो उनके एक पर्सन है कृष्ण गोपाल। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को वीट की प्रॉब्लम है, जो कि सबको पता है कि पाकिस्तान में वाकई ही वीट की प्रॉब्लम है, तो इसे हमें देना होगा। यानी कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वीट देगा। 25 से 50 लाख टन वीट इंडिया ऑफर करेगा, लेकिन जो है वो पाकिस्तान लेने के लिए इनकार कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृष्ण गोपाल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाकिस्तान। इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, आरएसएस को बार बार बोलता रहा है कि हिंदू फैसिस्ट, हिंदू जियोनिस्ट और पता नहीं क्या क्या बोलता रहा है। उसी ने बोला कि हम पाकिस्तान हैं, 70 साल से हम साथ हैं। उसी आरएसएस के एक जनरल सेक्रेटरी ने, छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े पोर्टफोलियो होल्डर है। और कृष्ण गोपाल को दुनिया जानती, कृष्ण गोपाल छोटे मोटे आदमी नहीं है, इनकी अच्छी रैंक है। अब बात ये, उसी आरएसएस के एक ऐसे आदमी है जो कि वहां पे हु मैटर्स देयर, हु इज अ पोर्टफोलियो होल्डर, उसने ये बोला कि इंडिया को ऑफर करना चाहिए 2 लाख टन। अब ये सोचने वाली बात है कि सॉरी 25 से 50 लाख टन ऑफर करने की बात की। अगर ये इतना गेहूं चला जाए, पाकिस्तान में गेहूं की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वी हैव बम्प, हमारे पास है, हमारे पास अच्छा पैसा, हमारे पास गेहूं में प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान हमसे मांगे तो। अब एक चीज ये बतानी जरूरी है कि अगर आरएसएस पाकिस्तान को गेहूं देने के लिए तैयार है, गंजम देने के लिए तैयार है, तो क्या पाकिस्तान लेगा? नहीं। यहां फिर से ईगो सामने आती है। आरएसएस यहां एक माइनॉरिटी विंग चलाती है, सारे मुस्लिम्स हैं उस आरएसएस में। और वो लोग एक दो नहीं, 20-30 नहीं, हजारों की संख्या में हजारों मुस्लिम माइनॉरिटी विंग में हैं। उस माइनॉरिटी विंग की रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं रही होगी या नहीं रही होगी, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात देखनी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिंदू, कट्टर हिंदू, स्ट्रॉन्ग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो ये बोल रही है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, या उसका एक पोर्टफोलियो होल्डर बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए इस समय उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो और दूसरी चीज, पाकिस्तान तो इस पे कुछ बोलेगा ही नहीं, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही नहीं उसने मांगना। और अब तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑफर आया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान पहले दिन से बोलता रहा है कि ये तो नाजीज हैं, ये तो दुश्मन हैं, ये तो इंसानियत के दुश्मन है, इनको ये तो हिंदुत्व लाना चाहते हैं, ये तो मुसलमानों को मारते हैं। उसने ही पाकिस्तान का मुंह तो बंद कर दिया, क्योंकि उसने ऑफर की एक ऐसे टाइम पे जब मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज भी पाकिस्तान को गेहूं नहीं दे रहे, वीट नहीं दे रहे। सऊदी अरेबिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ वीट। आप ढूंढिएगा, सर्च मारिएगा, सऊदी अरेबिया के पास पानी नहीं होता था, आज सऊदी अरेबिया वीट, गेहूं, गंदुम एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसने भी इस मुसीबत के टाइम पे पाकिस्तान को नहीं दिया। दे कौन रहा है? आरएसएस। इंडिया भी नहीं, इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कोई ऑफर नहीं किया, आरएसएस दे रहा है। और दूसरी चीज,
इन्होंने एक चीज और यहां पे क्लियर होती है कि आरएसएस जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रख रही है पाकिस्तान के लिए, अगर ऐसी चीज आ रही है। तीसरी चीज, आरएसएस, और ये बोलते हैं पाकिस्तान की तरफ से कई बार बोला जाता है कि आरएसएस जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। यहां गवर्नमेंट हमारी और आरएसएस दोनों अलग पेज पे दिख रही हैं। आरएसएस बोल रही है कि बीट दे दो इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर नहीं है अब तक। तो हम यहाँ पे कई चीजें इकट्ठी देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान की चुप्पी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान अपने लोगों को भूखा मरता देख रहा है, लेकिन वो इंडिया से पता नहीं किस ईगो में बीट नहीं लेना चाहता। और इस ऑफर पे अरे ना तो कर देते ना, बोलते हमें नहीं चाहिए तुमसे, ये भी बोल देते। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स खराब होती है उससे। वो तो वहां पे बोल रहे हैं मोदी जो है फैसिस्ट है, मोदी जो है बुचर ऑफ गुजरात है ना। जब आपके पास अपने पास नहीं है, वो 4 लोग जो गंदुम की लाइन में मारे गए, आटे की लाइन में मारे गए, उनका बुचर कौन था? ये बात तो कोई बताने के मूड में नहीं है। ये बात तो ना तो हीना रब्बानी मैडम बताएंगी, ना अपने बिलावल साहब बताएंगे। वो इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको तो इलेक्शन लड़ना है ना। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को चिंता है इंडिया पाकिस्तानी लोगों की, और मुस्लिम्स की छोड़िए ना, पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स ही हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स की, इंडियन मुस्लिम्स की भी, इंडियन मुस्लिम्स के लिए जो कर रही है आरएसएस, वो क्यों बोलेगी? आरएसएस का भी कोई एडवर्टाइजमेंट आपको देखा नहीं होगा, आरएसएस का कभी आपको ये नहीं देखेगा आरएसएस किया क्या है। आरएसएस इतने सारे स्कूल चलाती है और उसमें मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं स्कूल में। लेकिन और आरएसएस जितने भी कोविड के टाइम पे आरएसएस ने इतने सारे वो लगाए थे, जैसे बोलते हैं कैंप्स लगाए थे, वहां पे ऑक्सीजन थी, डॉक्टर्स थे, सब कुछ फ्री था, वहां पे फ्री था। जिस समय लोग लाखों रुपए लेके घूम रहे थे, उस समय आरएसएस ने काम किया था। अच्छा, उससे पहले भी मतलब कोई एक आदमी नहीं होगा इंडिया में जिसको ये ना पता हो कि आरएसएस ने कैंप्स लगाए थे कोविड के टाइम पे, फ्री ऑक्सीजन, फ्री डॉक्टर्स और फ्री फैसिलिटीज, खाना भी फ्री था। अच्छा, इससे आगे भी मैं बता दूंगा, और भी 10 चीजें की हैं। लेकिन आप आरएसएस कहीं पब्लिसिटी के लिए कर रही हो ऐसा? तो आरएसएस कोई पब्लिसिटी करती ही नहीं अपनी। आरएसएस अगर ये बोल रही है तो जेन्युइनली बोल रही है कि यस वी वांट टू गिव इट टू यू, हम आपको देना चाहते हैं, हमारे पास है और आपके पास कम है, और आप हमारे नेबर हो, हम आपको दे सकते हैं। आरएसएस ने जितना भी काम किया, अच्छा आपको मैं बता रहा हूं, आप सर्च मारने में तो आपको कोई एक या दो ही आर्टिकल मिलेंगे कि आरएसएस ने कैंप्स लगाए थे कोविड टाइम पे लोगों के लिए, और उसमें कोई कोई रिलीजन नहीं पूछा जा रहा था। आप जाइए और आपको वहां पे पूरी फैसिलिटीज मिल रही थी। मेरे ये कजन वहां पे था, और मैं खुद भी उस कैंप को देख के आया था। अब ये सोचने वाली बात है, आरएसएस जब अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करती, इन्होंने ऑफर किया है, एक पब्लिक फोरम पे ऑफर किया कि भाई पाकिस्तान तुम्हें चाहिए, हम देंगे बेटा, आपको बताइए, आप बोलो तो। पाकिस्तान लेने के लिए, और आगे से पाकिस्तान ये बोले कि आरएसएस मुस्लिम्स के खिलाफ काम करती है, इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ एटमोसफियर बना रही है, तो उसको बोलने का कोई राइट नहीं है अब आगे, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम्स को आरएसएस ने ही कुछ सपोर्ट ऑफर कर रखी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।